तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटेस्ट इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर रियल हॉरर स्टोरी को, जिसका नाम है कुंचन यानी कि गार्डियन स्पिरिट, जो कि काफी खतरनाक मूवी है। इस तरह के जो पहाड़ हैं वो रियल में इंडोनेशिया में आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जो रिचुअल्स हैं वो आज भी यहाँ पर माने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने सुजल द वोर्टेक्स के दोनों ही पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया है। इन केस आपने ये बहुत ही बेहतरीन तमिल मिस्ट्री सीरीज को नहीं देखा है, जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि इसका सीजन 2 भी मैं जल्दी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। और एक जापानीज हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि 2026 की बैंड और शापित हॉरर मूवी है, उसका भी लिंक मिल जाएगा, जिसका नाम है अबाउट अ प्लेस इन द किंकी रीजन। काफी बेहतरीन मूवी है। और हाँ, एक बात का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि आप किस इलाके से वीडियो देख रहे हो, और क्या आपके यहाँ पर भी मौसम गर्म सर्दी वाला हो रहा है क्या? यहाँ पर तो काफी ज्यादा सर्दी हो जाती है, फिर गर्मी हो जाती है, फिर बारिश हो जाती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत इंडोनेशिया के एक गांव और उसके लोगों को दिखाते हुए होती है। ये लोग जो थे वो असल में उस गांव के वार्डन और चीफ वागदी के घर के बाहर खड़े हुए थे कि तभी अचानक से वागदी के चिल्लाने की आवाज आती है, और तभी दो गांव वाले अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वागदी ने खुद को खत्म कर लिया था। खत्म होने से पहले वागदी ने फ्लोर पर लिखा था केओस यानी कि लॉलेसनेस, मतलब कि सब कुछ उथल पुथल होने वाला है। वहां पर वागदी की वाइफ भी यही शब्द बोल रही थी और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और सीलिंग की तरफ देखे जा रही थी। फिर हम ये देखते हैं कि वागदी के साथ ये सब असल में उसी गांव में रहने वाले एक ईविल शेमन ने किया था, और उसने ये सब एक डीमन की मदद से किया। इन सब के बाद तो जैसे पूरे गांव के अंदर भगदड़ मच जाती है। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अविंदिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी परेशान थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड देवलिन जो था वो दूर कहीं एक फेमस माउंटेन पर हाइकिंग करने गया था, लेकिन वो अभी तक लौटकर वापस नहीं आया और ना ही वो टेक्स्ट का रिप्लाई दे रहा था। अविंदिया ये बात अपने पिता को बताती है और उसके पिता ये कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, और वो अविंदिया को पॉजिटिव सोचने के लिए बोलते हैं। फिर हम अविंदिया को स्कूल में देखते हैं और वहां पर हम उसके दोस्तों को नोटिस करते हैं जिनके नाम मोजो और एग्नेस था, जो कि अविंदिया को बुला रहे थे, लेकिन वो उनकी आवाज नहीं सुन पा रही होती। फिर तभी उनका टीचर अविंदिया को डांटने लगता है क्योंकि वो फोन में लगी हुई थी। तो टीचर उसको ये कहते हैं कि अविंदिया को इंडोनेशिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। तो वो अपने टीचर को इंडोनेशिया की पूरी हिस्ट्री सुना देती है और तभी क्लास खत्म हो जाती है। यानी कि पढ़ने में तो वो काफी इंटेलिजेंट थी। अब इसके बाद में हमको दिखाया जाता है कि मोजो को असल में देवलिन की एक वीडियो मिली थी, जिसके अंदर वो बता रहा था कि जिस गांव में वो माउंटेन है उन्होंने उस माउंटेन पर जाने पर पाबंदी लगा रखी है, तो वो अकेला ही उस पहाड़ी पर जा रहा था। अब ये देखने के बाद में अविंदिया जो थी वो मोजो और एग्नेस को अपने साथ देवलिन को ढूंढने के लिए जाने के लिए कहने लगती है। हालांकि वो दोनों अविंदिया के साथ नहीं जाना चाहते थे। फिर हम देवलिन और अविंदिया की एक फ्लैशबैक देखते हैं और हमको पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और नोटिस करते हैं कि अविंदिया और उसके दोस्त उस गांव तक पहुंच गए थे जहां पर वो पहाड़ी थी और जहां पर देवलिन आया था। लेकिन उस गांव की एंट्रेंस के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि उस माउंटेन पर जाने वाला रास्ता कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन अविंदिया गांव के अंदर एंटर हो जाती है और उसके पीछे मोजो और एग्नेस भी आ गए थे। अब ये तीनों देखते हैं कि पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। अविंदिया किसी विलेजर को ढूंढ रही होती है और ऐसे ही वो एक घर में जाती है। वहां पर उसे घर के बाहर एक क्रीपी सा आदमी दिखता है, जिसको देखकर वो काफी डर गई थी और वो घर से बाहर भाग जाती है। बाहर उसे एग्नेस और मोजो मिलते हैं और वो तीनों देखते हैं कि एक गांव वाला भागकर कहीं जा रहा था और वो तीनों भी उसके पीछे जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर सभी गांव वालों ने एक मीटिंग रखी हुई थी। वो सभी बातें कर रहे थे क्योंकि उनका वार्डन वागदी मारा गया। यानी कि ये वही गांव था जो कि हमको शुरुआत में दिखाया गया। और असल में ये सारे गांव वाले जो मीटिंग कर रहे थे वो इस बारे में थी कि वो तब तक उस माउंटेन पर नहीं जा सकते तब तक उनको नया वार्डन नहीं मिल जाता, और अगर उनको नया वार्डन नहीं मिला तो ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम देखते हैं कि वहां पर योगा और दिस्का नाम के भी दो टूरिस्ट आए हुए थे जिनके फ्रेंड्स उस माउंटेन पर थे, और वो पूछ रहे थे कि रेस्क्यू फोर्स ऊपर क्यों नहीं जा रही है। तो वो ये कहते हैं कि सभी लोगों का ऊपर माउंटेन पर जाना मना है। खैर अब क्योंकि वागदी का कोई बच्चा नहीं था तो सभी गांव वाले जो होते हैं वो वागदी की बीवी को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि वागदी की बीवी ने वागदी को एक वारिस तक नहीं दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद में एग्नेस बीच में आकर वागदी की वाइफ को डिफेंड करती है और वहां पर वो शेमन और उसका स्टूडेंट भी होता है। खैर तभी अचानक से गांव वाले उस मीटिंग को एंड कर देते हैं और वो सभी वहां से निकल जाते हैं। फिर अविंदिया जो होती है वो योगा और दिस्का के पास जाती है और उसे देवलिन के बारे में बताती है।
योगा उसको ये बोलता है कि वो और दिस्का अपने 4 और दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन रास्ते में दिस्का की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो और योगा नीचे गांव में चले आए। लेकिन फिर गांव वालों ने माउंटेन पर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया और पिछले 4 दिनों से वो दोनों वहीं पर बैठकर अपने दोस्तों की हेल्प का इंतजार कर रहे हैं। खैर अब इसके बाद में योगा जो था वो अविंदिया, मोजो और एग्नेस को उसी गांव के मोटल में रुकने के लिए कहता है और फिर वो उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगता है। खैर अब रास्ते में जाते वक्त वो सभी लोग घरों के सामने किसी तरह के टेलिस्मैन्स को देखते हैं, तो योगा ये बताता है कि असल में ये ऑफरिंग्स हैं, क्योंकि वार्डन के खत्म होने के बाद में उस गांव के लोग वहां पर भटक रहे डीमंस और भूतों से पजेस्ड हो रहे थे और उन ऑफरिंग से वो डीमंस और स्पिरिट्स उन्हें हर्ट नहीं करती और ऑफरिंग में लोग फूड और अपनी बॉडी का पार्ट लाइक फिंगर काट कर देते हैं। बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए सब करा जा रहा था। अब यहाँ पर अविंदिया उन सबको ये बताती है कि वार्डन को जापानीज में कुंजन कहते हैं, जो कि सेक्रेड जगहों का केयरटेकर होता है, जैसे कि ग्रेवयार्ड, सेक्रेड माउंटेन्स, वॉल्केनो, सिमेट्रीज एटसेट्रा। और वार्डन जो होता है असल में उन सेक्रेड प्लेसेस में घूम रही स्पिरिट्स और डीमन से बात कर सकता है और उसे की होल्डर भी कहा जाता है और गेट कीपर भी बोलते हैं, जिसके पास उस दूसरी दुनिया यानी कि स्पिरिट्स की दुनिया में जाने की गेट की चाबी होती है। और शायद से वागदी ने मरने से पहले उस गेट को ओपन कर दिया था और बंद करने से पहले ही वो खत्म हो गया। खैर अब वो लोग पोजेशन के बारे में बात कर रहे थे, पजेस्ड हुए लोगों के बारे में बात कर रहे थे कि तभी सामने से 2 लोग एक पजेस्ड हुई लड़की को लेकर जा रहे होते हैं और मोजो उन दोनों को देखता रहता है और बस इतने में ही बाकी सभी बहुत आगे निकल जाते हैं। और जब वो खुद को अकेला पाता है तो डर के मारे इधर उधर भागने लगता है और सीधे एक ग्रेवयार्ड के अंदर पहुंच जाता है और काफी चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर योगा और बाकी लोग वहां पर आ गए थे और योगा को मोजो के ऊपर एक डीमन दिख रहा था, लेकिन वो किसी और को नहीं दिखाई दे रहा होता। खैर अब योगा मोजो को नीचे झुकने के लिए कहता है और जब मोजो नीचे झुकता है तो वो डीमन नीचे उतर जाता है और योगा की तरफ आने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और वहां से भाग जाता है। खैर इसके बाद में योगा उन सबको मोटल की तरफ लेकर जाने लगता है और रास्ते में वो उन्हें वहां की सेक्रेड टूम दिखाता है, जो कि 1000 साल पुराने एक पेड़ के नीचे थी और वहीं पर एक व्यक्ति वार्डन बनने की रिचुअल करता था। फिर वो सभी इसके बाद मोटल पहुंच जाते हैं और अविंदिया बाहर देवलिन की कार खड़ी देखती है और अब वो अंदर आकर सभी को बताती है कि देवलिन पक्का उसी माउंटेन पर है, क्योंकि उसकी कार वहीं थी। खैर अब योगा अविंदिया को उसका रूम दिखाने चला जाता है और वहीं पर अविंदिया ये पूछती है कि ग्रेवयार्ड में योगा ने आखिरकार देखा क्या था, तो वो बताता है कि उसने एक डीमन को देखा था, क्योंकि वो सुपर नेचुरल चीजों को देख सकता है। मीनवाइल एग्नेस दिस्का के साथ में डिनर रेडी करने लगती है और मोजो घर के बाहर था। यहाँ पर दिस्का एग्नेस को बताती है कि उस माउंटेन के ऊपर जो जगह है उसे डीमन मार्केट कहते हैं और कहा जाता है कि वहाँ पर आप मिस्टिकल आइटम्स को खरीद सकते हो, जो आपको ब्यूटीफुल, वेल्दी और बहुत कुछ दे सकती है और इसके लिए लोग साइकिक या फिर शेमन की हेल्प लेते हैं। उधर मोजो बाहर होता है तो वो योगा को देखकर डर जाता है, जो कि विंडो से उसे डिनर के लिए बुला रहा था। फिर डिनर के बाद में अविंदिया कहती है कि कल वो सुबह देवलिन को ढूंढने के लिए उस माउंटेन पर जा रही है, लेकिन दिस्का इन सब के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि उसका ये मानना था कि वो लोग भी तो ऊपर जाकर बाकियों की तरह गायब हो सकते थे और ये बात बिल्कुल लॉजिकल थी। खैर अब वो बात कर ही रहे थे कि इतने में ही पूरा घर हिलने लगता है और सारा सामान नीचे गिरने लगता है। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि दूसरी दुनिया का गेट बंद करने के लिए वार्डन नहीं था। मीनवाइल हम शेमन को देखते हैं, जो कि अपने स्टूडेंट को बता रहा था कि उसे पता है कि वागदी ने अपना सक्सेसर चुन लिया था, लेकिन वो कौन है वो उसको नहीं पता। फिर हमको पता लगता है कि उस शेमन ने वागदी को इसलिए मारा था क्योंकि वो शेमन उस डीमन मार्केट से लोगों को ब्यूटी और वेल्थ खरीद कर दिया करता था और बदले में उन लोगों से बहुत सारे पैसे लिया करता, लेकिन उस पूरे माउंटेन और उसकी हर स्पिरिट और डीमन पर वागदी का कंट्रोल था, क्योंकि वो पूरा माउंटेन एक सेक्रेड प्लेस है। तो वागदी उस सेक्रेड प्लेस का गेट बंद कर देता था और इसलिए वो शेमन उस डीमन मार्केट में जाकर चीजें नहीं खरीद पाया करता था। बेसिकली ये दुश्मनी के चलते हुआ था, लालच के चलते हुआ था। खैर अब वो एक डीमन को बुलाता है और वो उसे अविंदिया और उसके दोस्तों को खत्म करने के लिए भेज देता है। पहले वो डीमन मोजो को हॉन्ट करता है और फिर वो अविंदिया को हॉन्ट करने लगता है और फिर वो देवलिन के ही भेस में आकर अविंदिया को अपने पीछे लेकर जाता है और बाद में वो अविंदिया को ही पजेस कर लेता है। फिर बाकी सभी आकर अविंदिया को होश में लेकर आते हैं और एग्नेस उसको दिखाई देती है और फिर एग्नेस आकर अविंदिया को ये दिखाती है कि वो पजेस्ड होने के बाद में क्या क्या कर रही थी। अविंदिया ने पजेस्ड होने के बाद में बहुत हंगामा किया था और उसने सबको मारने की भी कोशिश करी। खैर फिर इसके बाद में वो सभी बैठकर सोचने लगते हैं कि क्या करना चाहिए और तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो अविंदिया बिना सोचे समझे हेल्प करने चली गई थी और उसके पीछे योगा भी चला जाता है। जब अविंदिया वहां तक पहुंचती है तो एक पजेस्ड हुई लेडी अविंदिया पर हमला कर देती है और योगा अविंदिया को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लेडी जो कि पोजीशन में थी उसके अंदर जो कोई भी शक्ति थी वो काफी स्ट्रांग होती है। फिर मोजो, दिस्का और एग्नेस वहां पर आते हैं और वो सभी उस लेडी को कंट्रोल करते हैं और हमको ये बात भी पता लगती है कि अविंदिया को अस्थमा है क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही थी। फिर अगली सुबह अविंदिया उठकर माउंटेन पर जाने की जिद पकड़ लेती है और सबके मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानती, तो बाकियों को भी मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते
क्योंकि जैसे ही वो पहली पोस्ट पार करते हैं बहुत तेज हवा चलने लगती है और वो हवा उन सभी को पीछे धकेल रही थी क्योंकि गेट अभी भी ओपन था। लेकिन अब होता यह है कि अचानक से हवा रुक जाती है और फिर से अविंदिया जिद करने लगती है कि वो आगे जाएगी। अब वो आगे जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, तो एग्नेस आगे बढ़ने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से वो हवा एग्नेस को उठाकर पीछे फेंक देती है, जिस वजह से एग्नेस को चोट लग गई थी और उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर जाना आसान नहीं था और जो लोग भी जाते होंगे वो पक्का उस वक्त जाते होंगे तब पक्का यहाँ पर गेट क्लोज होगा। मीनवाइल हॉस्पिटल के बाहर योगा और अविंदिया बैठे हुए थे और अब अविंदिया अंदर एग्नेस को देखने चली जाती है। दूसरी ओर मोजो और जिसका खाना खाने के लिए कुछ ले रहे थे और सामान खरीदने के बाद वो योगा के पास आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अविंदिया उस हॉस्पिटल के अबैंडन्ड हिस्से में आ गई थी जहां पर एक वार्ड था जिस पर लिखा हुआ था टेम्परेरी वार्ड फॉर पजेस्ड पीपल और वहां पर बहुत सारे पजेस्ड हुए लोग थे। तभी वहां पर उस वार्ड का केयरटेकर आता है और वो अविंदिया को बताता है कि सूरज ढलने के बाद ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। अब अविंदिया को ढूंढते हुए मोजो भी वहां पर आ गया था और फिर हम योगा और दिस्का को देखते हैं। दिस्का योगा को शहर जाकर हेल्प लाने के लिए कहती है लेकिन योगा वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। खैर तभी दूसरी ओर वार्ड का जो केयरटेकर है वो ये बताता है कि सूरज ढलने वाला है और तभी वहां पर योगा और दिस्का भी आ गए थे और जैसे ही सूरज ढलता है वो सारे पजेस्ड हुए लोग एक साथ जाग उठते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अविंदिया और बाकी सबको पता लग गया था कि गांव के लोग अपनी उंगलियां काटकर क्यों ऑफरिंग्स दिया करते थे। अब ये सब देखकर वो सभी बहुत डर गए थे और वो भागकर बाहर आ जाते हैं। वहां पर उनको एक नर्स आकर ये बताती है कि एग्नेस अब ठीक है। खैर तभी उधर हम उस शेमन को देखते हैं जिसके पास एक आदमी अपना काम और बढ़ाने के लिए आया हुआ था। तो वो शेमन उसे उस डीमन मार्केट से एक मिस्टिकल चीज खरीद कर देता है। आपको याद होगा कि वो गेट अभी ओपन था और बदले में वो उससे पैसे ले लेता है। फिर हम अविंदिया और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि एग्नेस से मिलने गए थे और डॉक्टर उनको बताता है कि वो एग्नेस को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। वो एग्नेस को अपने साथ वापस होटल में ले आए थे और वो शेमन उस डीमन की हेल्प से अब उन सब पर नजर रख रहा था। लेकिन अविंदिया को उस डीमन की प्रेजेंस फील हो गई थी और वो उसके पास जाती है लेकिन योगा उस डीमन को देख पा रहा था तो वो अविंदिया को रोक लेता है। अब वो डीमन पहले दिस्का को हॉन्ट करता है और दिस्का की चिल्लाने की आवाज सुनकर योगा और अविंदिया वहां पर आते हैं। फिर वो डीमन एग्नेस को पजेस कर लेता है और मोजो को मारने की कोशिश करता है लेकिन सभी मिलकर किसी तरह से एग्नेस को बांध देते हैं। फिर अगली सुबह अविंदिया जो होती है वो मोजो और योगा को साथ लेकर वागदी के घर उसकी बीवी से मिलने जाने लगती है और अभी भी दिस्का इस चीज के खिलाफ थी लेकिन अविंदिया फिर भी वहां पर चली जाती है। वहां पर उसे वागदी की बीवी ये कहती है कि क्या अविंदिया को अपने नाम का मतलब पता भी है। खैर वागदी की बीवी उनको बताती है कि वार्डन बनाया नहीं जाता, उन्हें वो सेक्रेड माउंटेन की स्पिरिट खुद चुनती है और इस चीज के लिए कैंडिडेट्स को एक सेक्रेड ट्री के नीचे बनी हुई सेक्रेड टूम पर 40 दिनों और 40 रातों तक एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है और उसके बाद वार्डन चुना जाता है। खैर अब वागदी की बीवी बताती है कि उसका एक स्टूडेंट था और शायद वही अगला वार्डन बनने वाला था, यानी कि वागदी के बाद में। खैर अब इसके बाद वो सभी वागदी के स्टूडेंट के घर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो शेमन भी उनका पीछा कर रहा था। खैर वागदी के स्टूडेंट ने अपनी बॉडी पूरी तरह से ब्लैक पेंट से कवर कर रखी थी और उसने ये इसलिए किया था क्योंकि जिसने वागदी को खत्म किया था वो उसको भी मारना चाहता है और ब्लैक पेंट ईविल से प्रोटेक्शन दिया करता था। खैर यहाँ पर हमको पता लगता है कि वो अगला वार्डन नहीं बनना चाहता था लेकिन अविंदिया के बहुत समझाने पर वो मान जाता है और वो उन सबको उसी सेक्रेड ट्री के नीचे इंतजार करने के लिए कहता है। फिर अविंदिया और बाकी सब जाकर उसी पेड़ के नीचे उसका इंतजार करने लगते हैं और रास्ते में अविंदिया योगा को हक भी कर रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मतलब यहाँ पर अजीब सी चीज देखो, अविंदिया जो थी वो अपने बॉयफ्रेंड देवलिन को ढूंढने आई थी लेकिन यहाँ पर अविंदिया को अब योगा से प्यार हो गया था। खैर अब दूसरी ओर में दिखाया जाता है कि जो शेमन था वो वागदी के स्टूडेंट के घर पर आ गया था, उसकी ट्रिक काम कर गई थी और वो यही जानना चाहता था कि आखिरकार वागदी का स्टूडेंट कौन था और अब वो उसको भी खत्म कर देता है। फिर जब बहुत देर तक वागदी का स्टूडेंट उस पेड़ के पास नहीं आता तो अविंदिया और बाकी सभी उसके घर पर जाते हैं और देखते हैं कि कोई उसके घर से अभी अभी निकला था और उसने वागदी के स्टूडेंट को खत्म कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर इस शेमन ने ऐसा दिखाया था कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया हो। खैर अब इन सब से अविंदिया बहुत दुखी हो गई थी और उधर मोटल में दिस्का एग्नेस का ध्यान रख रही थी और एग्नेस अब फिर से पजेस्ड हो जाती है और दिस्का कॉल करके योगा को सारी बात बताती है और वो सभी जल्दी से मोटल की तरफ भागते हैं। उधर वो शेमन फिर से उस डीमन को बुलाता है लेकिन वो इस बार ऑफरिंग्स मांगता है तो शेमन अपने स्टूडेंट की ही उंगलियां काट कर उसे ऑफरिंग चढ़ा देता है, यानी कि यहाँ पर ये शेमन तो किसी का भी सगा नहीं था। फिर हम देखते हैं कि वो सभी पजेस्ड हुए लोग आजाद होकर भाग गए थे बिल्कुल ज़ॉम्बीज जैसे और वो सभी उस मोटल के आसपास घूम रहे थे और एक पजेस्ड हुआ आदमी तो योगा को पकड़कर बांध देता है और फिर सभी एग्नेस के पास जाते हैं और पजेस्ड एग्नेस वॉल पर कुछ लिख रही थी और वो बस अविंदिया की तरफ ही देखे जा रही होती है। तभी वो उसके पास आती है और किसी एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ बोलने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। अब योगा के पूछने पर अविंदिया ये बताती है कि एग्नेस को इस बार किसी अच्छी स्पिरिट ने पजेस किया था और वो उनकी हेल्प
हेल्प करना चाहती है। वो ये चाहती है कि अविंदिया उस सेक्रेड पेड़ के नीचे जमीन में दफन होकर रिचुअल कंप्लीट करे और जैसे ही सूरज उगेगा तो अविंदिया नेक्स्ट वार्डन बन जाएगी। अब वो बाकियों को ये सब बात बोलकर खुद को दफन करने की तैयारी करने के लिए कहती है। खैर अब वो फिर अपने पिता को कॉल करके उसके दिल में जो कुछ भी था वो सब कुछ शेयर करने लगती है और फिर आखिर में वो ये पूछती है कि उसके नाम का मतलब क्या है और अविंदिया नाम का मतलब था ब्यूटीफुल माउंटेन। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार स्पिरिट माउंटेन ने उसको क्यों चुना था। खैर इसके बाद में सभी मिलकर अविंदिया को एक फ्रेम के ऊपर एक शीट बिछाकर उसे नीचे दफन कर देते हैं ताकि मिट्टी के नीचे दबकर वो मर ना जाए। अभी वो अविंदिया को दफना ही रहे थे कि तभी वहां पर सभी पजल्ड हुए लोग आ गए थे और वो दिस्का पर हमला कर देते हैं और दिस्का उनसे बचकर भागने लगती है। अब मोजो उसकी हेल्प करने जाता है कि तभी वहां पर एक पजेस्ड हुई लेडी दिस्का को उसके बालों से पकड़कर उसे पेड़ पर लेकर चढ़ने लगती है। फिर वो उसे पेड़ से नीचे गिरा देती है लेकिन दिस्का बिल्कुल ठीक थी और वो जल्दी से मोटल की तरफ भागने लगती है। फिर योगा भी दिस्का की हेल्प करने जाता है और अब अविंदिया को डर लग रहा था, उसका दम नहीं घुट रहा था, लेकिन उसके पास एक बैग था जिसकी हेल्प से वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है। मीनवाइल होटल में हम दिस्का को देखते हैं जो कि एग्नेस को देखने जाती है और एग्नेस को एक स्पिरिट ने पजेस कर लिया था और एग्नेस वॉल पर लटक रही थी। और उसके बाद में हम देखते हैं कि दिस्का को भी एक डीमन ने पजेस कर लिया था। उधर जंगल में मोजो के ऊपर 2 बच्चों के भूतों ने हमला कर दिया था और वो मोजो को जमीन पर घसीटने लगते हैं। और आपको अभी तक याद रखना होगा कि पहले वार्डन के खत्म होने के बाद में जो गेट था दूसरे रेल्म का वो अभी तक खुला हुआ था और इसलिए सारे के सारे डीमंस और स्पिरिट्स यहाँ पर आजाद घूम रही थी। खैर फिर योगा भी मोटल में पहुंच जाता है और उस पर वो डीमन हमला करने आता है जिसे उस शेमन ने बुलाया था और अब तो यहाँ पर सबकी जिंदगी खतरे में थी। फिर तभी हम अविंदिया को देखते हैं जो कि अपने पिता और देवलिन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। यहाँ पर वो देवलिन को ढूंढने आई थी, उससे प्यार करती थी लेकिन उसे योगा से भी अटैचमेंट हो गई थी, उससे भी प्यार हो रहा था जो कि काफी वियर्ड सी बात थी। एनीवेज अब अविंदिया के पास एक स्पिरिट आकर उसे हॉन्ट करने लगती है और वो बहुत डर जाती है। खैर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको अस्थमा था तो सांस की कमी की वजह से वो बेहोश हो गई थी और फिर बहुत सारे डिमोनिक हाथ अविंदिया को नीचे खींचने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ होता है, उस सीक्रेट माउंटेन की स्पिरिट ने अविंदिया को अपना वार्डन चुन लिया था और माउंटेन की स्पिरिट इतनी स्ट्रांग थी कि वो शेमन को उठाकर दूर फेंक देती है। फिर इसके बाद सभी लोग पोजीशन से भी बाहर आ गए थे और वो डीमन भी वहां से चला जाता है। अब योगा आकर जल्दी से अविंदिया को बाहर निकालता है लेकिन अब वो सांस नहीं ले रही थी तो वो उसको CPR देता है और अविंदिया की सांसें वापस से चलने लगती हैं। अब अविंदिया उस गड्ढे में जाकर सबसे पहले अपना मोबाइल उठाती है और वहां पर एक चाबी भी मौजूद होती है जो कि योगा को नहीं दिख रही थी और वो सिर्फ अविंदिया को ही दिखाई दे रही होती है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आखिरकार यहाँ पर ये चाबी वाला कॉन्सेप्ट क्या था और ये चाबी जो थी वो खाली अविंदिया के लिए थी क्योंकि यहाँ पर अब उसको चुन लिया गया था वार्डन के रूप में। खैर अब यहाँ पर सब कुछ ठीक होता लग रहा था लेकिन तभी वो शेमन आकर योगा को बेहोश कर देता है और वो अविंदिया को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो जमीन में अपने आप धंसने लगा था और जमीन उसको निगल जाती है जो कि माउंटेन स्पिरिट थी। फिर इसके बाद में जैसे ही सब कुछ ठीक होता है अविंदिया उस माउंटेन की एंट्रेंस पर जाती है और अब उसे उस सेक्रेड माउंटेन का गेट दिख रहा था जो कि खुला हुआ था। तो वो उस गेट को क्रॉस करके जाती है और उसे दूसरी दुनिया दिख रही होती है जो कि बहुत ही सुंदर थी। लेकिन फिर वो डीमन मार्केट में भी जाती है जो कि बहुत ही भयानक होता है। खैर अब वो एक जगह तक पहुंच जाती है जहां पर वो सभी लोग अपने आप आ जाते हैं जो कि उस माउंटेन पर गायब हुए थे और वहां पर देवलिन भी मौजूद था। इसके बाद में अविंदिया उन सबको वापस ले आती है और वो सेक्रेड माउंटेन का गेट भी बंद कर देती है ताकि वहां पर कोई और ना जा पाए। खैर अब यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है और अविंदिया के पास में योगा का कॉल आता है। वो उसको बताता है कि उसका बर्थडे आज है और फिर वो उसको ये बोलता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और हम देख पाते हैं कि अविंदिया भी उसको पसंद करती थी। खैर इसके बाद अविंदिया की मेड उसको ये बताती है कि बाहर उससे कोई मिलने आया है और जब वो बाहर जाती है तो उसको पता लगता है कि बाहर उस गाँव के एक सीनियर आए हुए थे जो कि अविंदिया से उस माउंटेन पर जाकर एक रिचुअल करने की परमिशन लेने आए थे जो कि वो हर साल करा करते। और अब वो अविंदिया से वहां पर आकर उस सेक्रेड माउंटेन को गेट ओपन करने के लिए कह रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पर आगे कुछ और इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो अविंदिया थी उसने पक्का अब यहाँ पर देवलिन से ब्रेकअप कर लिया होगा क्योंकि वो योगा को पसंद करने लगी थी और जब उसने खुद कन्फेस कर दिया है कि वो योगा को पसंद करती है तो पक्का उसने अपने पहले बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ही लिया होगा। लेकिन यह है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड देवलिन की जान तो बचा ही ली थी। और बूम, इसी के साथ में कुंचन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कुंचन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। कुंचन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यानी कि एक गार्डियन जो कि यहाँ पर माउंटेन को गार्ड करता है।
बेसिकली वार्डन होता है जिसके पास में चाबी होती है दूसरे रेल्म की, जिसको गार्डियन स्पिरिट खुद ही सेलेक्ट करती है, जैसे कि एंड में यहाँ पर सेलेक्ट करा गया था अविंदिया को। अब देखो, पहला वाला वार्डन मारा गया और उसने उस वक्त उस गेट को खोल दिया था, यानी कि दूसरे रेल्म के गेट को। एंड ऑब्वियस सी बात है, चाबी को वही देख सकता है जो कि अगला वार्डन बनेगा। तो इसी चक्कर में उस गांव के ऊपर ढेर सारी स्पिरिट्स ने हमला करके रखा हुआ था और इसलिए ऊपर जाने के लिए रास्ता भी गांव वालों ने बंद कर दिया था और वो इसी रिचुअल के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि अगले वार्डन को चुने जाने के लिए। लेकिन जब गार्डियन स्पिरिट ने ये देखा कि यहाँ तो कोई भी वार्डन के लिए आ ही नहीं रहा था, यानी कि कोई भी कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पर खुद ही चुन लिया था अविंदिया को, जिसके चलते अंत में उसके पास में उस सेक्रेड माउंटेन की चाबी आ गई थी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको मूवी का कॉन्सेप्ट और मूवी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट था, बस थोड़ी बहुत चीजें वियर्ड थी, जैसे कि यहाँ पर अविंदिया की चॉइसेस, जैसे कि पहले वो देवलिन से बहुत प्यार करती थी और उसको ढूंढते हुए ही इस माउंटेन पर आई थी। अब ये भी हो सकता है कि ये उसकी डेस्टिनी थी कि वो यहाँ पर आए और योगा से मिले, जो कि उसका सच्चा लवर बनेगा। एंड में वही हुआ था और पक्का देवलिन से तो ब्रेकअप हो ही गया होगा। लेकिन यह है कि हाँ, अगर यहाँ पर अविंदिया नहीं होती तो देवलिन कभी लौट कर भी नहीं आता। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो इंडोनेशिया के अंदर रियल में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह की पहाड़ियां जो हॉरर होती हैं या फिर सीक्रेट होती हैं, वो रियल में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि आज की डेट में भी ऐसा होता है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक बहुत ही इंटरेस्टिंग तमिल मिस्ट्री सीरीज को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। सुझल द वोर्टेक्स काफी बढ़िया है, दोनों पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए